साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को जब भी हम लोग फाइट करते हैं, खासकर डिवोर्स को, तो कॉमन गलती हम क्या करते हैं कि जिस कारण हम डिवोर्स केस को हार जाते हैं। एक सिकंदर वो होता है जो हारी बाजी को जीतता है, और एक होता है मूर्ख जो जीती बाजी को भी जो है हार जाता है। कई बार ऐसा मैंने कोर्ट में देखा है कि एविडेंस होने के बाद भी आप अपने केस को प्रूव नहीं कर पाते हो। गलती पे आप नहीं हो, आपको नॉलेज नहीं है कि कैसे अपनी एविडेंस को रखें, कैसे हम उसको प्लीड करें। और ख़ासकर ये प्रॉब्लम बड़ी पैनिक हो जाती है इन मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट, खासकर तब जब डिवोर्स की बात मैंने करी है आपसे। क्योंकि डिवोर्स में आपको पिन छुड़ाना है उस लड़की से जिसने आपकी लाइफ ख़राब कर दी, जिसने आप पे गलत आरोप लगा दिए, और अल्टीमेटली आप चाहते हो क्विक डिवोर्स। जल्दबाजी करोगे दुर्घटना घटेगी, हर जगह लिखा होता है। बट अगर समझ के वर्कआउट करोगे तो वहाँ पर आपको डिवोर्स भी होगा और लड़की को उसके किए की सज़ा भी मिलनी है। साथियों, जब भी हम डिवोर्स पिटीशन को ड्राफ्ट करते हैं तो 4 फंडामेंटल तो हम लिखना ही भूल जाते हैं। हालांकि कई ग्राउंड जो है डिवोर्स के दिए गए हैं एक्ट में, पर इंपॉर्टेंट जो ग्राउंड है वो है क्रुएल्टी, जिसको हम कहेंगे क्रूरता। क्रूरता शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, विधिक भी हो सकती है। और लीगल क्रुएल्टी जो है आज के टाइम का एक बेसिक और रिसेंट कंसेप्ट है। अगर आरोप ये कि मेरी पत्नी मुझे मारती है या कोई असॉल्टिंग है, तो इट इज़ कॉल्ड अ फिजिकल क्रुएल्टी, कि फिजिकल उसका जो है हैरेसमेंट हो रहा है। मेंटल में क्या है कि उसको टॉन्ट करना, उसको अब्यूजिंग करना, फिल्दी लैंग्वेज यूज़ करना, उसकी बेइज्जती करना, उसके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना जो काफ़ी फैटल्स हैं उसकी लाइफ और उसकी इंटीग्रिटी के लिए। तो वहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूट करेगी मेंटल क्रुएल्टी। पर अगर वाइफ कानून का दुरुपयोग करने में आमदा हो रखी है और वो ये सोचते कि 498 डोमेस्टिक वायलेंस 125 कर कर लड़के को जो है वो हैरेस करेगी, अल्टीमेटली इट विल कॉन्स्टिट्यूट अ लीगल क्रुएल्टी। तो हमको कुल मिलाकर पैरामीटर जो है समझने हैं और लिखना क्या है कि हमारा केस जो है वो फेलियर ना हो। अन्यथा क्या होगा, हम लोग ड्राफ्टिंग तो कर देंगे पर प्राइमरी की क्या है हम उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। देखो साथियों, एक कॉपी और पेन जो है आपको लेके बैठना है, मैंने आपको हमेशा कहा है। और मैं कुछ बातें बता रहा हूँ उसको आप लिखते चलें, और जब भी आप ड्राफ्टिंग करने बैठें तो उन पॉइंट्स को अपनी पिटीशन में जरूर इनकॉर्पोरेट करें। सबसे महत्वपूर्ण बात जिसको हम कहते हैं छांटना, ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसीजर है जो रिकॉग्नाइज्ड है, जिसको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है कि अपने फैक्ट्स को कागज पे उतार लें, जो भी आपके तथ्य हैं जिस पर आप केस को लड़ेंगे, और उन फैक्ट्स के समर्थन में आपके पास जो जो एविडेंसेस हैं उसको लिखना शुरू करें। उदाहरण के लिए, अगर आपका ये आरोप है कि आपकी पत्नी आपको मारती है, अगर आपके पास कोई रिकॉर्डिंग है, कोई फुटेज है, तो जिसका अभिप्राय ये है कि आपका ये फैक्ट उस एविडेंस से कॉर्पोरेट हो जाएगा, तो आपके चांसेस हो गए 100% जीतने के। पर कई बार मैंने लिखा है कि कुछ एडवोकेट्स गाने लिख देते हैं जिनका कोई मतलब या कोई सिरा नहीं होता है। अल्टीमेटली होता है कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उस पर आप अपना अप्रोप्रिएट आंसर नहीं दे पाते हो, अल्टीमेटली यू लूज योर केस। तो करना क्या है छटनी प्रोसीडिंग में कि आपको फैक्ट्स और एविडेंस को जो है छांटना है। बेस्ट फैक्ट जिसको आप प्रूव कर सकते हो, बेस्ट एविडेंस जो एडमिसिबल होगी, उसको आपको छांटना है, सबसे पहला काम। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी पिटीशन को लिखें तो सारी बातें खुल के लिखें। अगर कोई अब्यूज़ हुआ है तो अब्यूज़ के एग्जैक्टली वर्ड्स क्या हैं उन्हें लिखें। अगर कोई फिजिकल असॉल्ट हुआ तो उसे खुल के लिखें। आपके विरुद्ध झूठे केसेस हुए हैं तो उन्हें खुल के लिखें। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, उन केसेस का आपकी लाइफ में क्या इंपैक्ट आया। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे झूठे आरोप लगते हैं कि किसी के फादर जो है एक्सपायर हो गए हार्ट अटैक से, किसी की मदर जो है एक्सपायर हो गई हार्ट अटैक से, लड़का जो है डिप्रेशन में आ गया, उसका भाई जो है डिप्रेशन में आ गया। तो उन एलिगेशंस का आपकी बॉडी पर, आपके माइंड पर क्या इंपैक्ट पड़ा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, उस इंपैक्ट को रिजॉल्व करने का आपने क्या प्रयास किया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, द इंटेंशन ऑफ गर्ल, कि जो लूटना चाहती है, जो ग्रीडी है, इसके लिए हर संभव एविडेंस जो आपके पास में हो कोर्ट में पेश करें। और एक बात जो है आपको लिखने का है, जो कि धारा 23 हिंदू मैरिज एक्ट का प्रोटोकॉल है, कि मैंने लड़की की क्रुएल्टीज को क्षम्य नहीं किया है। अगर ये बात लिखना भूल गए तो आपका जीता जिताया केस भी कोर्ट में खराब हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, जो मैंने आपको कहा, 4 बातों को जो है फॉलो करना है। सबसे पहले फैक्ट्स और एविडेंस को जो है अलग कर लें। उन फैक्ट्स का आपकी बॉडी पर क्या इंपैक्ट है उसको लिखें। मैटर को रिजॉल्व करने के आपने क्या प्रयास करे उसको लिखें। और इंटेंशन ऑफ गर्ल को जो है इंडिकेट करें।
और आखिरी बात जो मैंने वापस से कह रहा हूं कि आपने क्रुएल्टी को क्षम्य नहीं करा है, इस बात को लिखें। अगर ये 5 बातें लिखकर आप डिवोर्स पिटिशन में चल रहे हैं तो ये नोट कर लीजिए कि सक्सेस मिलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि लड़की वाले आएंगे, उनकी सैड स्टोरी है कि जी मारा पीटा, ये करा वो करा, बट ऑल द फैक्ट्स आर ऑफ वीक नेचर। केवल और केवल लड़की डिपेंड है उसके परिवार पर और पुलिस के चार्जशीट पर, उसके बाद है क्या। तो घबराने का नहीं है, केवल समझ के जो है अपने को वर्कआउट करना है। कंसेप्चुअली स्ट्रांग होंगे, यहां से स्ट्रांग होंगे, अपने में कॉन्फिडेंस होगा तो आप जीत जाओगे। एक छोटी सी बात समझो, पुराने जमाने में क्या था, जिन लोगों ने शहीदियां दी, अपने सर कटाए, कोई बड़े लोग नहीं थे, पर केवल उनमें कॉन्फिडेंस था, वो कंसेप्चुअली स्ट्रांग थे और उनका नाम जो है आज इतिहास में लिया जाता है। वैसे ही आपको करना है कि इन कंसेप्चुअल पर्सपेक्टिव में आपको काम करना है। डेफिनेटली यू विल गेट अ सक्सेस इन योर कोर्ट केस। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इसने आपको इनलाइटन किया, इसने आपको नॉलेजेबल करा, इंफॉर्मेटिव करा, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।